तो वेलकम एस्पिरेंट्स, वेलकम बच्चों। आप सभी लोग जो यूपीपीएससी द्वारा ये जो जीआईसी की वैकेंसी है इसको दे रहे हो, तो ये केमिस्ट्री की पहली क्लास होगी। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास में आप वो सभी एनालिसिस करने जा रहे हो टॉपिक वाइज, कुछ चीजों को किन बुक से फॉलो करना है, आपको पूरी तैयारी के दौरान कौन सी 2-3 बुकें हैं जो आपको अपने पास रखनी है। देखो, चीजें इतनी आसान भी नहीं है कि मैंने बोल दिया नीट के क्वेश्चंस कर लो, आईटी के क्वेश्चंस कर लो, या कोई बोल दे ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो। हमारे लिए कहना आसान है, हमारे लिए सजेस्ट करना आसान है, बट आप जो तैयारी कर रहे हो आपको बेहतर पता है चीजें इतनी आसान नहीं है। मुझे भी बिल्कुल अच्छे से पता है चीजें इतनी आसान नहीं है। तो पूरी तैयारी के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सेलेक्टिवली कौन सा टॉपिक कहां से करना है, मैं वो बुक भी प्रेफर करूंगा आज आपको इस वीडियो में। मेंस का पेपर है मेरे पास 2020 का जीआईसी केमिस्ट्री का। उस मेंस के पेपर के लेवल को देखते हुए आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना 12th का हिस्सा आता है, 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ के हम कितना एक्यूरेट हो सकते हैं, और कितना हिस्सा ग्रेजुएशन से आता है, या ग्रेजुएशन की बुक्स को अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो मेंस में कहाँ पे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, जो भी एस्पिरेंट्स हैं वीडियो को जरूर देखिए। 100% आपको 2-4 नई चीजें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से है और मेरा मास्टर्स भी डीयू से है, तो हमारा जो एकेडमिक है वो बेहतर हुआ है। तो हमें अच्छे से पता है कि कौन से टॉपिक्स कहाँ से कितने लिखने हैं। सेमेस्टर एग्जाम्स में जैसे हम लिखते थे ना, वहां पे एग्जैक्टली मेंस का पेपर कुछ ऐसा ही होने जा रहा है आपके लिए। और मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा कि मैंने किन टॉपिक्स को कितना लिखा था, और खुद सेल्फ इवोल्यूशन भी किया था। तो मैंने कितने मार्क्स दिए थे खुद को, कि भाई अगर मैं ही टीचर हूं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है तो खुद को कितने मार्क्स दूंगा मैं 10 में से, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 पार्ट है। और एक सूचना आपको भी है, अगर आप चैनल से जुड़े हुए हो, अगर आप डेली देख रहे हो, तो 100% आपको फायदा होने वाला है। आप कहीं भी पढ़ो, किसी भी कोचिंग से पढ़ो, मैं आपको एक बात लिख के दे रहा हूँ, कोई सिलेबस पूरा करवा दे या बोल दे नीट जेईई के क्वेश्चन कर लो, मैं भी यही बोलता हूँ। तो आप इस पे पूरी तरह से डिपेंड मत हो जाओ कि ऐसा कर लेंगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, बिल्कुल नहीं। इस पूरी प्रिपरेशन में जितना आप सेल्फ एनालिसिस करोगे, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करोगे, आप कोचिंग के बाद आप जो भी रीडिंग कर रहे हो, लेक्चर ले रहे हो 3 घंटे 4 घंटे, उसके बाद आप जो 2-3 घंटे 4 घंटे खुद पे काम करोगे ना, टॉपिक्स पे काम करोगे, वो जो खुद से प्रिपेयर करोगे ना, वो आपको कहीं ज्यादा हेल्प करने वाली है। ये आप जान लीजिए। मेरे यहाँ पढ़ाने से, चीजों को मैं टॉपिक वाइज पढ़ा भी दूं तो सिर्फ पढ़ाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या आप उसी को पूरा कंटेंट भी कर लोगे तो भी नहीं होगा। मुश्किल है, कम चांसेस है, हो सकता है कुछ केसेस में। बट आप जितना खुद को टाइम दोगे, जितना ज्यादा खुद को टाइम दोगे, हर बच्चे की स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है। तो आप किसी जनरलाइज रास्ते को फॉलो मत करो, आपको जो बेहतर लगे, समय की जो मांग हो उसको आप करो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। मैंने कोशिश की है कि आपको सिलेबस लिखने की बोर्ड पे, चूंकि ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, पहला वीडियो है, तो इसमें हम थोड़ा सा क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे कि आपको किन बुक्स को फॉलो करनी है, किस टॉपिक के लिए और किस लेवल तक। मैंने बोल दिया फिजिकल केमिस्ट्री का आप एनसीईआरटी कर लो, तो क्या आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कर लोगे, आप लिख लोगे, तो क्या आप एग्जाम में करके आ जाओगे फिजिकल के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस? बिल्कुल जरूरी नहीं है। कहाँ पे फंसोगे वो इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखो, टाइम ज्यादा नहीं करते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन ये थी कि भाई जितने भी आपके कमेंट हो, कमेंट कर दिया करो। मेरे पास 3-3 काम है, आपके पास एक काम है पढ़ना है, मुझे पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, जॉब भी करनी है, साथ में अपनी खुद की सेल्फ स्टडी है। तो वो जो कि केमिस्ट्री के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। तो इसलिए आप अपने प्रॉब्लम्स छोड़ दिया करो, मुझे टाइम मिलते ही मैं कोशिश करूंगा डेली वीडियो अपलोड करूं। देखो, आप फिजिकल जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं है, आपके पास भी हमारे पास भी। फिजिकल केमिस्ट्री में जो गैसेस स्टेट के टॉपिक है, आपको मैं पहले बता दूं, गैसियस स्टेट के जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैसेस है, मीन फ्री पाथ है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, और गैसेस का आइडियल बिहेवियर है, और आइडियल से डेविएशन है, और वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, क्रिटिकल कांस्टेंट है। ये जो क्रिटिकल कांस्टेंट है, ये 2020 के मेंस के पेपर में आया था, और क्वेश्चन क्या आया था, एक बार आप लेवल को देखिए। एक्सप्लेन द क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ गैसेस एंड देयर रिलेशन विद वंडर वाल कांस्टेंट। मतलब क्या 12th पढ़ने से ये कर लोगे? बिल्कुल नहीं। ये जो पार्ट्स है, मैं पूरे फिजिकल को बोलता हूं कि आपको डिग्री की किताबें लेनी पड़ेंगी।
डिग्री का मतलब बीएससी की बुक्स लेनी पड़ेंगी। और वो कौन सी, क्योंकि बीएससी की किताबें ना बहुत क्लियर लिखी रहती हैं चीजों को। डिग्री की बुक्स पढ़ने के लिए मैं आपको सबसे जो आसान शब्दों में आसान भाषा में समझाती है वो मुझे एस चंद लगती है। एस चंद की ये बुक है, मेन पेज तो फटा हुआ है, ऐसा कुछ है, केमिस्ट्री फॉर डिग्री स्टूडेंट्स, एस चंद, ठीक, बीएससी डॉक्टर एल, ये तो मदान की है, आर एल मदान, एस चंद पब्लिकेशन ही होता है। तो मुझे पूरी फिजिकल के क्वेश्चंस जो मैंने एनालाइज किए, पूरे फिजिकल्स आप आगे देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड 10⁸ मोलर जली विलयन की पीएच की गणना कीजिए। ये भी कहीं ना कहीं जेई नीट के बच्चे, तो इस नीट के नहीं, जेई के बच्चे इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लेंगे, लेकिन नॉर्मल बच्चा जो 11-12 की बुक पढ़ के जाएगा नहीं कर पाएगा। आपको मैं फिजिकल के क्वेश्चंस एक बार करता हूं कि फिजिकल के क्वेश्चन देखिए। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का गुणांक शून्य क्यों होता है फॉर आइडियल गैसेस? तो ये भी आप 12th, ये आप जो डेरिवेशन है ना जो सेमेस्टर एग्जाम में आता है, एग्जैक्टली वही करना है, और ये आप 12th की बुक से नहीं कर पाओगे, ठीक। मतलब गैसियस स्टेट में सारे फिजिकल की बात पहले कर लेता हूँ, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो फिजिकल के और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे गैसों के, ये क्रिटिकल कांस्टेंट की बात कर दी। आप ध्यान से देखोगे ना तो लगभग 12.5 नंबर का क्रिटिकल कांस्टेंट हो गया। हमको क्रिटिकली एनालाइज करना है, बिल्कुल 10 नंबर का आपका सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड और उसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन हो गया। जूल थॉमसन 10 नंबर का हो गया, पीएच 10 नंबर का हो गया। तो लगभग 50 नंबर के आसपास, 50 नंबर के आसपास वो डेरिवेशंस पूछ रहा है ऑलमोस्ट। वो डेरिवेशंस ना डिग्री स्टूडेंट्स के लिए बहुत फेमस डेरिवेशंस है, वो आने ही आने हैं डिग्री के पेपर्स में। वो ऐसा कुछ पूछ रहा है, मतलब मैं इसके लिए डिग्री के बुक्स को फॉलो करूंगा, ये जान लीजिए। आप एस चंद की बुक फॉलो कर सकते हो या कोई भी लोकल बुक जिसमें सारी चीजें एक्यूरेटली लिखी हो सरल भाषा में। मैं यहाँ एटकिंस नहीं प्रेफर करूंगा कि आप एटकिंस से जाओ, नो। ये जो रिक्वायरमेंट है ना इस जीआईसी एग्जाम की, वो हाई फाई बुक्स की नहीं रिक्वायरमेंट है। जेडली करने चले जाओगे इनऑर्गेनिक में, रिक्वायरमेंट ही नहीं है बॉस, नहीं है रिक्वायरमेंट। आप एमएस चौहान ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हो, नहीं रिक्वायरमेंट है। मैंने नीट और आईआईटी के क्वेश्चंस का बार बार चर्चा इसलिए करता हूं कि जो खास करके इनऑर्गेनिक सेक्शन है ना, ये पूरा सेक्शन ही ये खास करके ये बेस्ड होता है नीट और आईआईटी के क्वेश्चंस पे। मैंने भी अभी इस पे थोड़ा काम किया, मैंने भी देखा एग्जैक्टली क्वेश्चंस आ कहां से रहे। मेंस की बात करूं तो ये इवन अगर आप डिग्री की क्वेश्चंस करते हो ना, डिग्री की बुक देखते हो, तो आपको जो गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशंस है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जहां पे आपकी वेलोसिटीज के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं गैसेस के, वो पूछे जाते हैं। और वो कब करोगे? 12th से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको डिग्री की बुक उठानी पड़ेगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए डिग्री की बुक मस्ट है, एस चंद की ले लो, या एक फिजिकल की बहुत अच्छी बुक है, पूरी बुक नहीं पढ़ना है, ठीक, पुरी शर्मा पठानिया, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वो बुक है, पुरी शर्मा पठानिया। लगभग हम लोग हमेशा पुरी शर्मा अपने पास रखते थे, ठीक। बीएचयू में तो सब बच्चों के पास पुरी शर्मा होता था। ये बुक आपका पूरा काम कर देगी, पुरी शर्मा पठानिया। मैंने बोला ना 3-4 बुकें ऐसी रखनी है जो हमेशा आपको अपने पास रखनी है, उसमें से पुरी शर्मा पठानिया एक बुक है। लेकिन पढ़ना क्या है उस बुक में, वो आप समय के साथ खुद समझोगे, वीडियोस देखोगे, पीवाईक्यूज देखोगे, आपको खुद समझ में आएगा कि उसमें पढ़ना क्या है। प्री के लिए मैं अभी भी बोलूंगा बेटा, प्री के लिए आपको जेई के क्वेश्चंस देखने हैं, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है प्री के लिए। प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज से आइडिया लग जाएगा, बहुत सारे पीवाईक्यूज में से रिपीट होंगे। तो आपको प्री के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस करने होंगे। पीजीटी के ले लीजिए, आसपास डीएसएसबी के ले लीजिए, आसपास के स्टेट के जितने पीजीटी के पेपर होते हैं वो ले लीजिए। पीसीएस के पेपर्स देखिए थोड़ा, यूपीपीएससी के पुराने जीएस के पेपर्स देखिए, जीआईसी के जो सब्जेक्ट के पेपर है उनको देखिए। आप प्री के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन करना है, मैक्सिमम। साथ में ये जो मैं कर रहा हूँ ना कि गैसियस स्टेट तो पूरा ही देखो भाई, प्री में क्वेश्चंस आता है, प्री में गैसियस स्टेट से क्वेश्चन आएगा, जूल थॉमसन से आएगा, ठीक। डेविएशन फ्रॉम क्रिटिकल कांस्टेंट आ सकता है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैसेस से तो एक क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है तीनों जो वेलोसिटीज है उनका रेशियो पूछ दे आपसे, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट से प्री में क्वेश्चंस बन जाता है, डिफेक्ट्स वगैरह से, ठीक। डिफेक्ट से प्री में क्वेश्चंस बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स,
थर्मोडायनेमिक्स। एक बार थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक्स आप देखोगे ना, थर्मोडायनेमिक्स के जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इंथैल्पी, हेस लॉ, ईपी एक्सटेंसिव क्या, इंटेंसिव क्या, सेकंड लॉ, कार्नोट कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, जी गेम्स-हेल्महोल्ट्ज इक्विलिब्रियम में ऐसे वांट ऑफ फैक्टर रफली पढ़ रहा हूँ। ये आपको डिग्री में जाना ही पड़ेगा, डिग्री की बुक के लिए जाना ही पड़ेगा, इसमें आपको 12 से काम नहीं चलेगा। डिग्री की बुक डिग्री की तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। फिजिकल मैंने बोल दिया कि सिर्फ 12 पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मेंस में भी नहीं चलेगा, इसमें भी, प्री में भी नहीं चलेगा। आपको कुछ बुक्स रखनी है, उसमें पुरी शर्मा पठानिया मस्ट है। पुरी शर्मा पठानिया दिक्कत हो रही है तो आप एसचंद की बुक ले लो। एसचंद की बुक में एक्चुअली क्या है, मैंने जो देखा है बुक में, वो ना सेलेक्टिवली क्वेश्चंस को फ्रेम किया है जो बीएससी में जनरली यूनिवर्सिटीज में आते हैं, और वही वही जीआईसी में भी आएंगे, सच तो यही है। ठीक, तो पूरी फिजिकल मैंने देख ली। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे खासा मेहनत करना, आप कुछ टॉपिक्स पे बहुत मेहनत करना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, गैसियस स्टेट, ये आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में तो पिछली बार सेकंड ऑर्डर की जो अभी क्वेश्चन आया था 2020 में, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का बस आपको डेरिवेशन करना था कि कैसे वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, रेट। तो ना ये जो आप है ना, इसमें आपको 12th तो कवर ही करना है, ध्यान से देखो, 12th तो कवर करना है, साथ में आपको यहाँ जाना ही पड़ेगा, काम नहीं चलेगा बॉस इसके बिना। अगर आप नहीं किए हो तो लग जाओ, लग जाओ। कुछ टॉपिक सबसे पहले करो, वो है गैसियस स्टेट, वो है थर्मोडायनेमिक्स, वो है केमिकल काइनेटिक्स, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इक्विलिब्रियम में आपको टेंशन होगी तो इक्विलिब्रियम एटलीस्ट 12th लेवल का कर लो, मैंने तो ऐसे ही कुछ किया था, इक्विलिब्रियम 12th लेवल का कर लो, 12th लेवल। ली चैटलियर पे कॉन्सेप्ट ले लो, सीपीसीबी में रिलेशन ले लो, प्री में मिल जाएगा आपको, उस पर प्रैक्टिस कर लो। इनर्ट गैसेस का क्या रोल है उस पर प्रैक्टिस कर लो। इक्विलिब्रियम पे आप 12th लेवल की प्रैक्टिस कर लोगे, जो थोड़ा सा 12th लेवल का है, तो आपका काम चल जाएगा इक्विलिब्रियम, मुझे ये लगता है। क्योंकि इक्विलिब्रियम का जो सिलेबस मैंने देखा वो है इक्विलिब्रियम, हाँ, लॉ ऑफ मास एक्शन पे काम करिए आप, लुईस बेस, पीएच, सॉल्युबिलिटी, 12th। इक्विलिब्रियम में 12th तक अपने आप को रोके रहिए, मत जाइए डिग्री में, मत जाइए, समय कम है, चीजें ज्यादा एक्यूरेट करनी है। एक नजर आपको इन सब पे मारनी है, सरफेस पे, डाइल्यूट पे, लिक्विड स्टेट पे, टेम्परेचर का रिलेशन, पेट पेट क्वेश्चंस आप निकाल के देखोगे ना तो 5 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको पूरे चैप्टर में, जो बार बार रिपीट होते हैं, 5 ही मोटे डेरिवेशंस मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही है। अब आते हैं ऑर्गेनिक पे, इसके क्वेश्चंस एक बार देखते हैं मेंस में जो आए थे, और ऑर्गेनिक की चर्चा इंपॉर्टेंट क्यों है, मुझे टाइम देखना पड़ेगा। देखो भाई, मैं अकेले रहता हूँ, ठीक, और मेरी वीडियोस को सपोर्ट के लिए मेरे साथ इस समय कोई भी नहीं है, मुझे ही सारा सेटअप करना पड़ता है, टेबल पे रखा ये बोर्ड। तो मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप तक जो सही बातें हैं, जो मुझे लगता है जो एक्यूरेट भी है, जो कि 4-5 साल मैंने कोचिंग में भी पढ़ाया, तो मुझे ये लगता है ये है, जरूरी है, तो मैं आप तक अपनी बात डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑनेस्टली। ठीक, इसके लिए मुझे संघर्ष थोड़ा करना पड़ रहा है। तो अगर आप बार बार कहोगे सर वीडियोस 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 वीडियोस, देखो यार, सुबह से शाम, सुबह से जॉब भी रहता है, सब कुछ रहता है, तो सारी कुछ चीजें मुझे देख के चलनी है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझसे मैक्सिमम जो पॉसिबल आपकी हेल्प है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 13 मिनट की वीडियो हो गई है, टाइम देखने के लिए मुझे पीछे जाना पड़ रहा है। तो वीडियोस को पहुंचाइए दूसरों तक भी, थोड़ा सपोर्ट आपसे भी रिक्वायर्ड है कि आप लोगों को बताइए वीडियोस के बारे में। ठीक, थोड़ा सा मैं एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि पहली वीडियोस है, इसके बाद मैं टॉपिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। सारा सिलेबस कवर कर पाना तो इम्पॉसिबल है यहाँ पे मेरे समय को भी देखते हुए, लेकिन मैं मैक्सिमम वो पार्ट कवर जरूर करूंगा जहां से क्वेश्चन है, और जिस दिन पेपर आएगा उस दिन जरूर डिस्कस करूंगा कि देखिए बताया था ये आएगा, वो आएगा। ठीक, तो अभी टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं बता रहा हूँ कि बेटा इसके लिए यहाँ जाना पड़ेगा। अब ये डिग्री बुक उठाओगे, मैं उठा लूंगा यार, मैं वीडियो बना दूंगा, ये पढ़ लो इस टॉपिक से, ठीक, मैं बनाऊंगा वीडियो, ठीक है, लेकिन आप, मेरे वीडियो बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे उतने से पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको अकेले अपने साथ 5 घंटे काम करना पड़ेगा। तो ये आप अपने रूम में बैठिए शांति से, अपने साथ एक प्लान बनाइए। अगले 3 महीने आपके पास है, पेपर नहीं होने जा रहा है नवंबर लास्ट दिसंबर से पहले, सितंबर अक्टूबर नवंबर है आपके पास, बिल्कुल है। तो 3 महीने इनफ होते हैं, बीइंग टीचर आप 3 महीने इनफ है आपके लिए। बात आती है ऑर्गेनिक पे। अब देखो ऑर्गेनिक पे मैं क्या कहता हूँ, ये जो जीओसी वाला पार्ट है, ध्यान से देखिए,
जीओसी वाले पार्ट को आपको करना ही पड़ेगा नीट और जेई लेवल का। मैंने बहुत एनालिसिस पे कर लिया, बहुत एनालिसिस कर लिया। अब आप इसको डिग्री का कर लो चाहे नीट जेई का मान लो। देखो इसने जो मेंस क्या, मुझे प्री भी याद है, मेरे जो सिलेक्शन, मेरा खास करके सिलेक्शन, चूंकि मैं कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ा रहा था, एक रेपुटेटेड कोचिंग थी हरियाणा की, जब ये पेपर हुआ था तो उस समय मैं पढ़ा रहा था, मुझे अच्छे से याद है ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था, और मैं एकमात्र फैकल्टी था उस इंस्टीट्यूट पे। मैं ही फिजिकल पढ़ाता था, मैं ही ऑर्गेनिक, मैं ही इनऑर्गेनिक पढ़ाता था। तो होता क्या था, जैसे जब ऑर्गेनिक चलती थी तो 2 महीने ऑर्गेनिक ही चलती है, आइसोमेरिज्म चला, जीओसी चला, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट, सब कुछ मेन टॉपिक चलते थे। जब 2 महीने जियो ऑर्गेनिक चल रहा है तो एक टीचर के दिमाग में ना ऑर्गेनिक ही घूमती है, उसी के डीपीपी, उसी के असाइनमेंट, सबको। तो फिजिकल मेरा 0 हो गया था, सच्चाई तो ये बताऊं। फिजिकल में मालूम सब था, लेकिन वो ना रिवीजन नहीं हो पाया मुझसे, मैं पहुंच ही नहीं पाया। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो ऑर्गेनिक के दम पे और इनऑर्गेनिक के दम पे हो गया। इनऑर्गेनिक के दम पे इसलिए हो गया क्योंकि ये एक ऐसा कंटेंट है जो एक बार आपके दिमाग में फिट है तो फिट है, आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो कर लोगे, रिवीजन नहीं हुआ तो भी कर लोगे इनऑर्गेनिक। फिजिकल का रिवीजन नहीं हुआ, आप चीजें भूल जाओगे, फॉर्मूले भूल जाओगे, नहीं लगता है। तो मेरा फिजिकल तो समझ लो मैं 10% लेके गया था। मैंने क्वेश्चन भी देखो कैसे ऑप्ट किए हैं, अगर आपको वीडियो में दिखेगा, फिजिकल के क्वेश्चन मैंने ऑप्ट तो किए हैं, लेकिन मैंने पेपर देने के बाद खुद को नंबर भी दिया था। आप ध्यान से देखोगे, क्रिटिकल कांस्टेंट पे 10, 12.5 में से 4 नंबर दिए मैंने खुद को, ली चैटलियर पे 4 दिए मैंने, उस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो पे मैंने 4 दिए, डी ब्रोगली इक्वेशन पे मैंने खुद को 2 नंबर दिए 10 में से। खुद का इवोल्यूशन किया जस्ट पेपर के बाद। इसके बाद इनऑर्गेनिक में ध्यान से देखो, वीबीटी आया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके 4 कंपाउंड है, हाइब्रिडाइजेशन ये सब करना है यार। ये जो नीट आईआईटी पढ़ा रहा है उसको क्लियर होता है, वीबीटी एक बार करवा दिया बच्चे को हमेशा क्लियर रहेगा कैसे करना है। तो उसमें से 25 में से मैंने 20 प्लस दिया है खुद को 20 प्लस, मुझे पता है मैंने इसको 100% लिखा है, एक्यूरेट लिखा है, कहीं गलती नहीं। अब मैंने खुद का इवोल्यूशन भी किया पेपर में, चिचिबाबिन रिएक्शन आई है, मैंने 15 में से खुद को 3 नंबर दिए हैं पेपर देने के बाद। इवन मेरा सिलेक्शन हुआ है, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप देख लीजिए मैंने जो लिखा, खुद को मार्क्स कितने दिए हैं। अब यहाँ पे एक फायदा हुआ, देखो कैनिजारो, अल्कोहल का निर्जलीकरण, कोरे हाउस सिंथेसिस, सारा 12th पूछ लिया, सारा 12th पूछ लिया, नीट जेई का बच्चा करता है, ये सारा हो गया 15 नंबर से। लेकिन मैंने फिर इसमें 10 नंबर दिए खुद को, 15 में से 10 नंबर। तो आपको ना खुद का इवोल्यूशन हर वक्त करना है, हर वक्त करना है। आप अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, एरोमेटिसिस जीओसी की बात कर रहा हूँ, जैसे ही वो आया SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ मुझे, कार्बोकेटाइन क्लियर है, रीअरेंजमेंट क्लियर है, उसकी स्टेबिलिटी क्लियर है। मैं खुद को 10 में से कितने नंबर दिया हूँ, 8 नंबर, 7 नंबर दिया हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे ऐसे होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन से रहेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए देखना जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन से रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपके वीक जोन से रहेंगे। वो वीक जोन पूरी तरह नहीं छोड़ना है। 10 नंबर का है तो 3 नंबर लायक लिख के आना है। ये स्ट्रेटजी आप 3 महीने घुमाओगे ना अपनी बुद्धि में, तब आप इस पेपर को टैकल कर पाओगे। चीजें इतनी आसान नहीं है, आप कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लो, किसी टीचर को, चीजें बिल्कुल आसान नहीं है भाई साहब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले MSc पास आउट आपको जो बीएड कर रखे हैं भाग्यवश, आपको भयंकर टक्कर देने वाले हैं। कितने % हैं ऐसे बच्चे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज IT से MSc कर रहे हैं और गलती से बीएड कर रखे हैं, वो आपको तुरंत किक आउट कर देंगे, बाहर जाइए। क्योंकि उन्होंने सेमेस्टर निकाला है 8-8, 6-6, उनको लिखना पता है, उनको प्रेजेंटेशन पता है, अभी ताजा ताजा उनकी बुद्धि में सब कुछ है। आप 2 साल 4 साल से छोड़ के बैठे हो, सब तुरंत किक आउट, बाहर जाइए। मेरी बातों को समझिए, आपको हर पहलू पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको नीट जेई के क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं। आपका सवाल आता है सर क्या नीट जेई करने से हो जाएगा, क्या एनसीईआरटी करने से हो जाएगा, क्या डिग्री की बुक करने से हो जाएगा? कोई एक चीज करने से बिल्कुल नहीं होगा। आपको जो जरूरत है वो तीनों चीजें, चारों चीजों के कुछ कुछ हिस्से लेने पड़ेंगे। वो कहाँ जरूरत है, हर एक बच्चा इंडिविजुअल है, आपको अपनी कमजोरी वीकनेस पता है। मैं यहाँ खड़ा होकर ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, ठीक। तो आप अपने ऊपर काम करिए। टीचर का पेपर देने जा रहे हैं ना, स्टूडेंट्स को हम गाइड नहीं कर रहे हैं, आप सभी टीचर्स हो जाओगे पेपर ये जस्ट बाद, अगर क्वालिफाई करते हो, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ना जो प्री के आए थे, मुझे अच्छे से याद है, प्री के ज्यादातर क्वेश्चंस क्रिटिकल थिंकिंग पे थे, मैक्सिमम क्वेश्चन जीओसी से थे, जीओसी से मैक्सिमम, इंटरमीडिएट से मैक्सिमम, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से मैक्सिमम क्वेश्चंस, आइसोमेरिज्म से कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, कुछ थे।
आपको ऑर्गेनिक जब भी करोगे ना तो आपको जाना ही है भाई साहब, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं कहूंगा 12th की एनसीईआरटी में जितना दिया है आप देख लीजिए, क्रोमेटोग्राफी देख लीजिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन देख लीजिए, क्या है, इनफ काम हो जाएगा। आइसोमेरिज्म आपको बेसिक, आइसोमेरिज्म में जहां तक मुझे दिख रहा है ना, आइसोमेरिज्म को लेके बहुत बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता, लेकिन सिलेबस में बहुत कम दिया हुआ है। आइसोमेरिज्म में बस स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो बोल दिया, दोनों बोल दिया तो सब पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल पढ़ना है, बोल दिया इसने एक ही शब्द में। तो आप जितना कर सकते हो आइसोमेरिज्म पढ़ो, मैं यहाँ आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। ठीक, आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ नीट जेई लेवल का पढ़ना पड़ेगा। कहो सर कहाँ से पढ़े? अरे भाई साहब यूट्यूब पे सब फ्री में ज्ञान बह रहा है, लीजिए जाके प्लेलिस्ट उठाइए, एक अच्छे टीचर को चुनिए। हमारे हमारे वीडियो का वेट मत करिए, हमारा वीडियो आता रहेगा, पेपर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक, तो आप एक जिन्होंने प्रॉपर ऑर्गेनाइज पढ़ाया, और सभी टीचर जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं ना, सबका कंटेंट एक ही है, सबका तरीका अलग है। ठीक, तो आप जाइए किसी का प्लेलिस्ट उठाइए, काम करिए। ठीक है, आइसोमेरिज्म पे 10 वीडियो है तो 10 देख डालिए 2 ही दिन में, टाइम नहीं है आपके पास। अब यहाँ से शुरू होता है हाइड्रोकार्बन, ध्यान से सुनिए। हाइड्रोकार्बन, अब यहाँ एल्केन एल्किन बेंजीन पे काम करना होगा, खास करके बेंजीन पे, क्योंकि बेंजीन का इन्होंने एक अलग सेक्शन ही दे दिया है जिसका नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन की सारी 5 रिएक्शन जरूर पढ़ना, जरूर आएगी। एल्काइलेशन, एसाइलेटर, फिडर क्रॉस रिएक्शन, नाइट्रेशन, हैलोजेनेशन से क्वेश्चन आएगा, प्रिटिक एसिड का फॉर्मेशन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। इन्होंने डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, फिनॉल, बेंजोइक एसिड, ये थोड़ा सा आपको डिग्री की बुक से लेना पड़ेगा। ठीक, या 12th, क्योंकि ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस आए थे मुझे जितना दिख रहा है 12th लेवल से हो गए थे। कुछ क्वेश्चंस थे नेम रिएक्शन से, जैसे चिचिबाबिन रिएक्शन आई थी Na+2 इन लिक्विड अमोनिया, वो क्वेश्चन आपका गया था डिग्री में। ठीक है, तो सेलेक्टिव ऑर्गेनिक के लिए अगर क्लियर करूं तो इन ऑर्गेनिक में सिर्फ आपका जो लिपिड्स, हार्मोन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीमर 12th करना है, 12th करना है, पॉलीमर 12th, केमिस्ट्री इन लाइन 12th, न्यूक्लिक एसिड 12th, प्रोटीन हार्मोन डिग्री से देखना है, थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा डिग्री की बुक में जो दिया होगा ना, ज्यादा नहीं, 4 ही पन्ने हैं। बायोमोलिक्यूल 12th नीट जेई, बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए आप डिग्री में। बायोमोलिक्यूल में देखिए ना, कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन है, मोलिस टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट का, प्रिपरेटर, ओपन रिंग स्टेशन, म्यूटा रोटेशन, एनामर्स, बिल्कुल मत जाइए डिग्री में, 12th से काम हो जाएगा, नीट के डीपीपी से काम हो जाएगा। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमीन्स पढ़िए। हाँ, आइसोसाइनाइड और नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए आपको थोड़ा सा घुसना पड़ेगा डिग्री, फिर से यहाँ आ गया, इसमें थोड़ा सा डिग्री उठाना पड़ेगा। ये तो आप 12th कर डालिए, ये सिर्फ 12th करिए, 12th, लेकिन 12th स्टैंडर्ड लेवल का, वैसा नहीं जब 12th में थे तो पढ़ रहे थे, वैसा नहीं, स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाइए। ठीक, तो मुझे सबसे आसान पार्ट लगता है जो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में ना चीजें आप, जीओसी क्लियर है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर है, एडिशन रिएक्शन क्लियर है, एलिमिनेशन क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन पहला ही क्वेश्चन आया था 2020 में, पहला ही क्वेश्चन आया था SN1 SN2, मैं देखते ही खुश हो गया। SN1 खुश इसलिए हुआ, देखिए मेरे खुशी का रीजन क्या था, 23 मिनट की लंबी वीडियो हो रही है बट कोई बात नहीं, खुशी का रीजन क्या था ध्यान से सुनिए। पहला ही क्वेश्चन आया है 25 नंबर में मेंस में कि SN1 SN2 की मैकेनिज्म समझाइए स्टीरियोस। मुझे पता था कि SN1 SN2 के मैकेनिज्म में, अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन हर बच्चा अडॉप्ट करेगा, दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक किया, हर बच्चा अडॉप्ट करेगा, 25 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, हर बच्चा अडॉप्ट करेगा, मुझे ये भी पता था हर बच्चा लिखेगा क्या। ठीक, ये बिल्कुल अच्छे से पता था क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा था, 5 साल से टीचिंग कर रहा था, तो मुझे आइडिया था हर बच्चा लिखेगा क्या, बिल्कुल आइडिया था। मुझे कहाँ अलग होना है, वो चीज मैंने इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन अडॉप्ट किया। पहला क्वेश्चन मैंने 3, बाद के क्वेश्चंस तो मैंने हाथ पैर मारे थे, पहले क्वेश्चन को मैंने 3 पेज में लिखा, सबसे अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था। मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है मैंने एग्जाम में जो स्ट्रेटजी अपनाई, पेपर को प्रेजेंटेशन में, उसने सिलेक्शन दिलाया। तो आपको मैंने सारी सच्चाई बताई कि पहले क्वेश्चन को मैंने कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया, मैंने उसके हर एक पहलू को, और पहले क्वेश्चन को मैंने लिया सिंगेज बुक से। आप कहोगे सर वहां बुक कैसे पता किया? मैंने सिंगेज बुक में SN1 SN2 को बहुत अच्छे से समझाया है, एल्कोहोलिसिस क्या है, एसिटिक बहुत अच्छे से, मैंने वहां से उठाया इसको।
कैसे पता सर, इतनी बुक्स कैसे फॉलो करूं? बिल्कुल करो भाई, एनसीईआरटी करो, यही तो करना है 3 महीने। मैं कोई एक बुक नहीं बता सकता। कुछ बुक्स में कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे दिए हैं, कुछ का रिप्रेजेंटेशन बहुत है, कुछ 4 फैक्ट ज्यादा दिए हैं, 2 फैक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दिया है, ठीक, एनसीईआरटी में जो कि नहीं दिया है। बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या लिखेगा जो एनसीईआरटी में है, थोड़ा और आगे बढ़ेगा थोड़ा, लेकिन सिंगेज में ना कुछ अलग चीजें दी हुई थी, वो मुझे याद था, मैंने सिंगेज से उठाया पहला क्वेश्चन, क्योंकि सिंगेज से ही मैं डीपीपी बनाता था, सिंगेज से ही असाइनमेंट बच्चों के लिए पढ़ाता था, तो मुझे दिमाग में था यार इसने तो बहुत अच्छा दिया हुआ है। मेरे पास वो आज भी है, आज मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, डीपीपी वगैरह बनाता हूँ, तो मैं इसी बुक से बनाता हूँ, सिंगेज, ये बुक है आपके पास। इसको बुक मोटी है, सारा कुछ नहीं लेना है इससे, कुछ पार्ट्स लेने हैं यहाँ से, ठीक। जैसे आप अल्कोहल जब पढ़ोगे ना, जब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ोगे ना, कभी कभी वो कुछ अलग से रिएक्शन पूछ देगा, और कुछ एक 4-5 रिएक्शन ऐसे, 2-3 रिएक्शन तो ऐसे पूछेगा जो आपके टच से बाहर रहेगी, उसको आप तब ऑप्ट कर लोगे जब आप सिंगेज करोगे, ठीक। तो मैं सिंगेज जो बहुत बड़ी बुक नहीं बोल रहा, सिंगेज इसलिए बोल रहा क्योंकि सिंगेज कवर कर देती है 4-5 किताबों को अपने आप में समेट लेती है, इसलिए मैं सिंगेज बोल दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको जो बेहतर लगे। आप यहाँ काम करो, जीओसी पे बहुत करो, एसिड बेस केमिस्ट्री पे करो, ठीक, बहुत करो, एरोमेटिसिटी पे करो, पूरा काम कर डालो, इसी पे काम कर, जीओसी पे कर डालोगे, बाकियों का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक। आते हैं इनऑर्गेनिक पे, वीडियो आई थिंक लंबी हो रही है, इतना लंबा जाना नहीं है, ठीक है, 30 मिनट में हम लोग इसको खत्म करेंगे। इनऑर्गेनिक में जब आते हो ना, इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट है, यहाँ से क्वांटम नंबर्स उठाइए। इनऑर्गेनिक में मैं हमेशा बोला 12th इनफ है, हमेशा बोला 12th इनफ है, जेई नीट का लेवल इनफ है इनऑर्गेनिक को निकालने के लिए, बिल्कुल इनफ है, कोई जरूरत नहीं डिग्री में जाने के लिए। सिर्फ एक टॉपिक है जो मैं पढ़ाऊंगा, अगला लेक्चर मैं इसी का ले लूंगा, वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, और वो भी ज्यादा नहीं पढ़ना है बायो इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनोमेटेलिक में आप कंफ्यूज हो जाओगे। बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में बताऊं आपको, सिर्फ फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और साइनोकोबालामाइन, 4 ही कंपाउंड पढ़ने ही है भाई साहब, आधे घंटे का काम है, ठीक। ओएमसी में बहुत बड़ा नहीं, पूरी बुक मैंने बता दी थी 4 मिनट की वीडियो में, अजय कुमार फॉलो करिए, उसको इसलिए बताया, आप बुक देखोगे तो आपकी बुद्धि खुलेगी, ठीक। अजय कुमार में क्लियरली सब लिखा है, डिफिनीशंस एंड नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओएमसी, 3 टॉपिक, 3 माइनर टॉपिक भाई साहब, माइनर टॉपिक, कुछ नहीं लिखा है, पढ़ना है, हवा नहीं बनाना है ओएमसी का, तो वो 1 घंटे का काम है ना। ये थोड़ा सा जाएंगे, बहुत माइनर, बहुत कम पार्ट है डिग्री का। और जब आप सबसे ज्यादा काम करिए, आप पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा काम करिए, क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल करते हो ना, जब आप रेडियस करते हो, जब आप डेड इफेक्टिव करते हो, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो ना, डी एंड एफ ब्लॉक खुद कवर हो जाता है। डी एंड एफ ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी साइज, सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मूवमेंट रिलेट करना, चार्ज रिलेट करना, कलर क्या होगा, सब यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। केमिकल बॉन्डिंग पे आप जरूर काम करना, खास करके वीबीटी पे, वीएसईपीआर थ्योरी पे, हाइब्रिडाइजेशन पे। एमओटी पे काम करना, प्री में क्वेश्चन आएगा 100%, वीएसईपीआर प्री में क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्री में क्वेश्चन दबा के आएगा भाई साहब, ठीक। मैं बोल रहा हूँ ना, केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक और कर लेना यार, छोटा सा, बैक बॉन्डिंग, बड़ा फेवरेट टॉपिक है, कहाँ हाइब्रिडेशन होगा कहाँ नहीं, ड्रैग और रूल जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देना, वी केमिकल बॉन्डिंग पे प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। एक क्वेश्चंस ना, लैटिस एनर्जी जब पढ़ोगे, आयनिक बॉन्डिंग ना, वहां से सॉल्युबिलिटी वाला टर्म देख लेना, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी क्या है, वहां से क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी का कभी कभी बन जाता है, कभी कभी थर्मल स्टेबिलिटी, कार्बोनेट्स के, नाइट्रेट्स के, हाइड्राइड्स के पूछने लगता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे बनता है क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग ये कहाँ से करोगे सर, मैं हमेशा बोलता हूँ, इसको भी आप चाहो तो किसी अच्छे बंदे का, जो इसने सारा प्लेलिस्ट बनाया हो, पढ़ाया हो नीट आईआईटी लेवल का, अरे इटूस लेक्चर जाओ ना भाई साहब, इटूस लेक्चर टेलीग्राम पे डालो, इटूस लेक्चर, टॉपिक वाइज सारे आ जाएंगे चैप्टर्स केमिस्ट्री के, उठाओ 15-15 लेक्चर है, पढ़ डालो, पढ़ डालो, मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब लेने जा रहे हो, पूरी जिंदगी की बात है भाई साहब, ये सेमेस्टर पेपर नहीं है,
ये कोई डिग्री नहीं है, ये जॉब देगा, हर महीने सैलरी देगा, समाज में एक इज्जत देगा, एक रिस्पेक्ट देगा, आपके मेंटल लेवल को कम करेगा, आपको आगे सोचने का, आगे बढ़ने की एक नई ऊर्जा देगा। ये जॉब है, उसकी तैयारी कर रहे हो, छोड़ दो तुम्हारे पास जो है, जो भी है तुम्हारे पास, जो भी हिम्मत है ना कुछ जिंदगी में कि मेरा एक्सट्रीम क्या है, मेरी इंडोरेंस क्या है, सब लगा दो इस एग्जाम के लिए। ये एग्जाम ऐसा है। और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, बहुत बड़ी वैकेंसी मिलेगी पीजीटी की अशासकीय में। जीआईसी में प्रेफर करता हूँ, जीआईसी में आइए, मैं खुद जीआईसी प्रेफर किया हूँ, जीआईसी में आइए, बेहतर जॉब है एज कम्पेयर टू पीजीटी। ये वर्क कल्चर की वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग पे काम करने के बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे यार आप डिग्री की बुक ले लो, कोई भी डिग्री की बुक यहाँ से आप कर लो। इनऑर्गेनिक की भी एक बुक आती है जो पूरी शर्मा कालिया बोली जाती है, मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत लगी नहीं इसको। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखोगे ना, जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आए हैं, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में उसने पूछा है मुझसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, फेवरेट टॉपिक, हर साल आएगा। किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, हाफ फील्ड होगा, फुली फील्ड होगा, अरे यार तीसरे चैप्टर से ही हो जाएगा, 12th से हो जाएगा। जितने भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आए हैं ऑलमोस्ट सारे 12th के हैं, प्री में भी यही था। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पूछा है, किस हाइब्रिडाइजेशन बताइए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसने K3 Fe CuNH3 जो फेवरेट क्वेश्चन है, CuNH3 का होल 4 का +2 कि DsP2 स्क्वायर प्लेनर, सारे फेवरेट क्वेश्चन है नीट के। मुझे डिग्री के लिए इनऑर्गेनिक समझ में नहीं आया कि जाना चाहिए आपको। आप डी एंड डेप ब्लॉक इस पे काम करिए, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग पे काम करिए, एसपी ब्लॉक अपने आप कवर ही हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ थोड़े जो थ्योरीज है ना, डी ब्रॉगली इक्वेशन वगैरह, डुअल नेचर वगैरह, एक बार गो थ्रू हो लीजिए। 12th की एनसीईआरटी से ही हो लीजिए, 11th की एनसीईआरटी से, तो बहुत ज्यादा यहाँ नहीं। सबसे ज्यादा डिग्री की बुकों का रोल है यहाँ पे पूरी शर्मा पठानिया, मैं नहीं कहूंगा कालिया लीजिए इनऑर्गेनिक, पूरी शर्मा पठानिया लीजिए। तो बुक्स की बात करोगे तो आप कुछ बुक्स रख सकते हो, जिसमें मैंने एक पूरी शर्मा पठानिया बोला, एशचंद की बुक ले सकते हो आप, ठीक है, पूरी शर्मा कालिया ले सकते हो। एक डिग्री के लिए अरुण बहल की बुक आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, अरुण बहल की बुक आती है ऑर्गेनिक के लिए। ये बुक्स मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, कोई बड़ी बुक्स नहीं बोल रहा, ये बुक्स बड़ी सिंपल लैंग्वेज में है इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। तो आई होप ये जो एनालिसिस मैंने किया ये आपको समझ आया होगा, कि मैंने आपको इसकी जरूरत थी नहीं, आप कई टाइम से कर रहे होंगे, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है 2-4 चीजें आपको नई सीखने को मिली होंगी, पक्का विश्वास है। अगर ऐसा है तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले यार, कि मैं पूरी दिन की एनर्जी को अपना कहीं एग्जॉस्ट करने के बाद आप तक अपनी बात को पहुंचा सकूं, और टॉपिक वाइज मैं चीजें पढ़ा भी सकूं आपको, ठीक है। जीएस पे बहुत जल्दी बात होगी, 30 क्वेश्चंस कुछ लोगों से बात की है, वो जीएस अटेंड करेंगे, नहीं तो मैं भी कुछ कुछ बातें कर सकता हूँ जीएस पे, ठीक। तो देखेंगे क्या करना है। अभी 3 महीने हैं, 3 महीने मैं आपके साथ लगा रहूंगा, आप मेरे साथ लगे रहिए, सपोर्ट करिए, ठीक। 3 महीने बिल्कुल लगे रहेंगे हम साथ में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगी ना, वो चैप्टर्स को उठाएंगे, कल आएगी ये वीडियो, आपको चैप्टर्स को उठाएंगे, देखते हैं हम कौन सा चैप्टर लेके आते हैं। स्टे ट्यून्ड और शुभ रात्रि, मेहनत करिए, आप मत सोइएगा भैया, अभी 10 ही बज रहे रात के, ठीक। तो आप मत सोइए, आप अपना काम करिए, जितना कर सकते हैं, जितनी इफिशियंसी है लगा दीजिए सब, क्योंकि इस एग्जाम के फायदे क्या है, इस जॉब के फायदे क्या है, धीरे धीरे बातें करेंगे। अभी शुरू में बातें ही करेंगे तो हम काम कम कर पाएंगे, है ना। तो बातें होंगी, बातें बीच बीच में होती रहेंगी, मैंने सोच रखा है 40-50 क्लासें तो आपकी मैं लूंगा ही लूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।